ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके साथ कोई अनजानी चीज गलत हरकतें करती है। पहले तो इस लड़की को उससे डर लगता है, लेकिन हर रोज के चलते इस लड़की को भी उस अनदेखी ताकत का अपने साथ क्लोज होना धीरे धीरे पसंद आने लगता है। तो आखिर इन दोनों के बीच क्या क्या होता है और ये क्या है जो कि हर रात इस लड़की के करीब आता है? तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत बिल नाम के एक आदमी से होती है जो कि रोज की तरह आज भी अपने ऑफिस के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है तो तभी इसे जोर से चक्कर आते हैं और नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर में इसकी मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम ग्लोरिया और दूसरी का जूली। ये दोनों एक बहुत ही बड़ी बुक स्टोर में काम किया करती थीं। आखिर तुम रात में क्या करती हो जो पूरा दिन सोती रहती हो? ग्लोरिया कहती है, आज से लगभग कुछ दिन पहले एक नया कपल मेरे रूम के बराबर में आया है और वो पूरी रात एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। उनकी आवाज़ से मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, बस यही वजह है कि मैं सो नहीं पाती। अब एक दिन ग्लोरिया रोज़ की तरह अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन पास में मौजूद दूसरा कपल की आवाज़ इसे सोने नहीं देती। इसलिए खड़े होकर उनके पास जाती है और कहती है, क्या तुझ में तमीज़ नहीं है? देखो यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि सो रहे हैं, तो आपसे मेरी विनती है कि आप हमें सोने दें और ज़्यादा आवाज़ न करें। इतना कहते हुए ग्लोरिया वापस अपने रूम में चली जाती है, लेकिन उस कपल पर इसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से अपने काम को अंजाम देते हैं। इन सब बातों से ग्लोरिया अब पूरी तरह से तंग आ चुकी थी और फैसला करती है कि मैं इस रूम को बेचकर कहीं दूर किराए पर दूसरा ले लूंगी। अगले दिन ग्लोरिया एक एजेंट के पास जाती है और इससे अपने रूम को बेचने के लिए डील करती है। इसके बाद अपने दोस्त जूली के पास जाती है और कहती है, मैंने अपना रूम बेच दिया और अब मुझे किसी दूसरे रूम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे रूम दिला सकती हो? जिस पर जूली कहती है, कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड एक कमरे में रहते थे, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था वो कुछ ही दिन पहले मर गया और अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। शायद तुम्हें उस रूम को ले लेना चाहिए, वो तुम्हें कम पैसों में मिल जाएगा। लेकिन ग्लोरिया कहती है, देखो मैं ऐसी जगह को नहीं लेना चाहती जहाँ पर किसी की मौत हुई हो। लेकिन जूली कहती है, अरे क्या तुम भी बेकार की बातों पर विश्वास करती हो? ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके बार बार कहने पर ग्लोरिया मान जाती है और अब इसी रूम से होती है एक नई कहानी की शुरुआत। ग्लोरिया अपने नए रूम में आकर अपना सारा सामान अच्छे से जमा लेती है। इसके बाद दोनों पास में मौजूद एक क्लब में जाते हैं जहां पर जूली खूब मौज मस्ती करती है, लेकिन ग्लोरिया को ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए एक जगह बैठकर सभी को सिर्फ देख रही थी। इसके बाद ग्लोरिया वापस अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में घुसते ही सबसे पहले लाइट ऑन करती है, मगर तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है। ग्लोरिया सोचती है कि आखिर ये कैसे हुआ, इसलिए फिर से लाइट को ऑन ऑफ करती रहती है और काफ़ी बार करने के बाद अपने बेड पर लेट जाती है, मगर तभी अचानक से इसकी टीवी अपने आप ही ऑन हो जाती है। ये देखकर ग्लोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ग्लोरिया खड़ी होती है और टीवी को चेक करने लगती है तो पाती है कि टीवी का जो स्विच था वो तो हटा हुआ है, तो फिर ये टीवी अपने आप ही कैसे चल रही है? थोड़ी देर में इसके चारों तरफ से इसे अजीब सी आवाज़ आने लगती है। इसका फ्रिज अपने आप हिलने लगता है और चारों तरफ तेज़ हवा चलने लगती है। इसके बाद ग्लोरिया अगले दिन एक डॉक्टर के पास जाती है और अपने साथ जो हुआ ये सारी बातें बताती है और कहती है, मैंने वो रूम आज ही लिया है क्योंकि जो पहले वाला रूम था उसमें मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर होता था। इसके बाद अगली रात ग्लोरिया फिर से अपने कमरे में सो रही थी, तभी कमरे में मौजूद सभी चीज़ें अपने आप ही हिलने लगती है। लेकिन ग्लोरिया ने डॉक्टर की बातों को मानते हुए अपने बेड से नहीं उठी। लेकिन अब ग्लोरिया को उस अनदेखी ताकत का अपने साथ क्लोज होना धीरे धीरे पसंद आने लगा था। ग्लोरिया ने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया और इस अनदेखी चीज़ के साथ मज़े करती है। साथ ही इस बूढ़े कपल से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद ग्लोरिया अपने काम पर होती है, तभी यहाँ पर एक डेविड नाम का हैंडसम लड़का आता है जो कि यहाँ पर एक बुक को खरीदने आया था, लेकिन वो बुक फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी थी। जिस पर ग्लोरिया कहती है, फ़िलहाल यहाँ पर वो बुक नहीं है, जैसे ही वो यहाँ पर आएगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, इसलिए तुम मुझे अपना नंबर दो। लेकिन डेविड कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ और तुम मुझे अपना दो। मगर ग्लोरिया कहती है, देखो मैं अपना पर्सनल नंबर तो तुम्हें नहीं दे सकती। लेकिन डेविड अपनी जिद पर अड़ गया। इस लड़की को देखकर साफ लग रहा था कि ये ग्लोरिया को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है। अब काफ़ी बातचीत होने पर आखिरकार ग्लोरिया इसे अपना नंबर देते हुए कहती है, तुम मुझे कॉल मत करना, जैसे ही बुक आएगी तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से कॉल कर दूंगी। डेविड नंबर को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्लोरिया बुक स्टोर को बंद करके अपने घर जाने लगती है, मगर तभी रास्ते में इसे एक काले चश्मे पहने हुए एक लड़की मिलती है जो कि असल में अंधी थी। ये लड़की ग्लोरिया से कहती है, मुझे अपने दोस्त के लिए एक बुक चाहिए। ग्लोरिया पूछती है, क्या तुम बचपन से ऐसी ही हो?
इस पर चश्मा पहनने वाली औरत कहती है, नहीं, एक हादसे की वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मुझे वो अनदेखी चीज इसके करीब आ जाती है। पहले तो ग्लोरिया को ये अजीब लगता है कि आखिर ये क्या है जो कि हर रोज मेरे करीब आता है। इसकी चीख सुनकर फिर से वो बूढ़ा कपल इसके दरवाजे पर आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन ग्लोरिया फिर से इसे वही जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ और तुम यहाँ से जाओ। एक बूढ़े कपल को कुछ समझ नहीं आता और दोनों यहाँ से वापस अपने रूम में चले जाते हैं। यहीं पर हम ग्लोरिया को देखते हैं जो कि हर बार की तरह इस बार भी अपने कंट्रोल को खो देती है। खैर, इसके बाद ग्लोरिया अपने बुक स्टोर में होती है। मुझे इसके साथ रहना पसंद आ गया। जूली पूछती है, आखिर वो दिखता कैसा है? इस पर ग्लोरिया कहती है, पता नहीं, क्योंकि मैंने उसे आज तक नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बातें बताना नहीं चाहती थी। और गुस्सा होकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन आज वो यहाँ पर देखती है कि उस अनदेखी चीज ने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा वक्त आ गया। ये देखकर ग्लोरिया का दिल टूट गया क्योंकि ग्लोरिया उसे पसंद करने लगी थी। ग्लोरिया ने पहली बार किसी से प्यार किया था और वो भी इसे छोड़कर अब चला गया। ग्लोरिया लेट जाती है, लेकिन अब इसे उसके बिना नींद नहीं आती। पूरी रात सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती है कि वो आएगा, लेकिन वो नहीं आता। ग्लोरिया को इसी कमरे में एक तस्वीर मिलती है जिससे ग्लोरिया को पता लगता है कि वो अनदेखी चीज असल में ये आदमी है और ये वही आदमी होता है जो कि मूवी की शुरुआत में चक्कर आने की वजह से मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा इसी कमरे में रह गई थी। यहाँ पर बुक स्टोर का मालिक, जिसका नाम माइकल होता है, आकर ग्लोरिया को बचा लेता है। इसका बॉस कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम आखिर सोच क्या रही थी? तुम्हें पता है तुम सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई थी। लेकिन ग्लोरिया, इसे बचा लेता हूँ, लेकिन मेरी कभी भी तुम्हें प्रपोज करने की हिम्मत नहीं है। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इसके बाद ग्लोरिया ने भी काफी वक्त से किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था और इसका काफी मन कर रहा था, मगर ग्लोरिया फिर भी अपने बॉस से मना कर देती है और इसे जाने को कहती है। और हम ग्लोरिया को स्वर्ग में देखते हैं, जहाँ पर इसकी मुलाकात उसी तस्वीर वाले आदमी से होती है। इसका नाम बिल है। ये दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आर पार हो रहे थे। खैर, इसके बाद बिल दूसरा पुनर्जन्म लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद वापस हम ग्लोरिया को देखते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा कपल इसे उल्टियाँ करवा रहा था, क्योंकि जो उसने टैबलेट्स खाई थी उनसे ग्लोरिया की तबीयत खराब हो गई थी। इसी एक गाड़ी जिसमें एक कपल मौजूद था, ग्लोरिया से कहीं जाने का पता पूछते हैं। यहाँ पर ग्लोरिया गाड़ी में पीछे बैठे एक छोटे बच्चों को देखती है। ये देखकर इसे लगता है कि शायद ये बिल होगा और शायद इसने अब पुनर्जन्म में ले लिया। इसके बाद ये गाड़ी यहाँ से चली जाती है। तभी ग्लोरिया माइकल से कहती है, अब हमें बच्चों के बारे में सोचना होगा। इसी दौरान यहाँ पर एक फोटोग्राफर, क्या आप उसे अपने आप से दूर करेंगे या फिर ग्लोरिया की तरह उसके साथ एक नई दुनिया बसाने की सोचेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं हमारी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।